सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आप सब लोग अच्छे होंगे और जिन लोगों ने अंडमान की ट्रिप कर ली है वो उस ट्रिप को याद कर रहे होंगे, क्योंकि जगह ही ऐसी है, बिल्कुल शानदार मेमोरी के साथ आप जाते हैं, रिलैक्स होके अनवाइंड होके। और जो लोग आने वाले हैं वो बेसब्र होंगे और उत्सुक होंगे कि किस तरीके से अपनी ट्रिप को हम मेमोरेबल बनाएं, यादगार बनाएं, क्योंकि दिस इज़ ए वंस इन ए लाइफ टाइम ट्रिप एंड अंडमान इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस डेस्टिनेशन, पीसफुल डेस्टिनेशन दैट ये मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब चीज़ आप जानते हैं, तभी आप अंडमान आ रहे हैं। तो ये वीडियो एक अलग सी वीडियो है, अपडेट नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि किस चीज़ के ऊपर, कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि हमें अंडमान आना है, तो अंडमान आने के लिए हम अपने ट्रिप का मैक्सिमाइज एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम क्या करें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में अपने साथ अपने फादर को भी रखा हूँ, क्योंकि वो हेलो हेलो। हेलो फ्रेंड। तो क्योंकि ये भी क्या है, मेरे साथ अंडमान आते रहते हैं, हालांकि ये नहीं रहते अंडमान में, मैं ही अंडमान में रहता हूँ काफ़ी सालों से, 6-7 सालों से। तो लेकिन बार बार आते हैं, घूमते हैं। तो और आप बालों का कलर से भी अंतर पहचान लेंगे कि उम्र का तकाजा है, और जो अनुभव है, एक्सपीरियंस ऑलवेज विंस। तो मैं उन्हीं में हूँ जो एक्सपीरियंस का रेस्पेक्ट करते हैं, गेन करते हैं उनसे नॉलेज। तो चलिए, क्वेश्चन ये था, बहुत सारा क्वेश्चन था ये लोगों का अलग अलग टाइम पे, जब से चैनल बना है 3-4 साल में, कि कैसे मैक्सिमाइज़ हम गेन करें, तो कहाँ से हम स्टार्ट करें। एंड तो आप कहीं से भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करें, मैक्सिमम इसका एक्सपीरियंस कहाँ से लें। तो देखिए, बहुत सारी प्लेसेस हैं। पहले तो आपको पोर्ट ब्लेयर ही आना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे आके लैंड कर जाएं, ना तो आप बाया एयर और ना ही बाय क्रूज़, सीधे आपको एक ही ऑप्शन है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आप आएँ। अब पोर्ट ब्लेयर से जो जर्नी आपको स्टार्ट करनी है वो हैवलॉक है। बहुत सारे लोग तुरंत क्रूज़ लेके हैवलॉक चले जाते हैं, नील चले जाते हैं, या बाराटांग मिडिल और साउथ अंडमान चले जाते हैं। रॉस आइलैंड है, इधर उधर दुनिया भर का, चाथम सॉमिल है, बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ चले जाते हैं। लेकिन व्हाट शुड बी द करेक्ट एंड आइडियल प्लेस जो आपको बेस्ट फीलिंग दे, अपने अपने नेशन के बारे में भी, प्लस एज वेल एज आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को रिच करने के लिए। तो मैंने जो सारी आइटनरी अब तक स्टडी करी है ना, 6-7 सालों में बहुत सारी आइटनरी स्टडी करी है, उसमें से मैं कहूँगा आई विल से दैट 99% ऑफ आइटनरीज आर कॉमन, है ना। एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज कमर्शलाइजेशन का ज़माना है भैया। आपने पैसा दिया, दूसरे ने पैसा लिया, और ठीक है, जाओ एंजॉय करो। तो किसी को किसी के पर्सनल टच की पड़ी नहीं है। तो अभी उसके लिए क्या है, मैक्सिमम जो लोग हैं उसमें सेलुलर जेल जो होती है, आपके हिसाब से क्या रहेगा कि पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है लोगों का क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? मतलब सीधे लोग बीच पे चले जाएं, या फिर क्या करें लोग? देखिए, मेरे हिसाब से पहला पॉइंट सेलुलर जेल होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रिप से आदमी आता है तो थक कर आता है। होटल में फ्रेश होकर रेस्ट करने के बाद उसको सिटी में, पोर्ट ब्लेयर सिटी में नियरेस्ट है सेलुलर जेल जाना चाहिए, और उसके बाद शाम को उसको लाइट एंड साउंड शो देखना नहीं, चाहिए। आपने कहा कि वो थक के आता है, हाँ। वो थक के आने के बाद तो आप सोचो वो कार्बिन को बीच भी जा सकता है। नहीं, कार्बिन को बीच से जो है यात्रा आरंभ करना ठीक नहीं है। क्यों क्यों ठीक नहीं? हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ठीक नहीं है, नहीं नहीं, वाई? क्योंकि वो थोड़ा सा दूरी पर है, और माइंड को और बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलेगा। माइंड और बॉडी को रिलैक्स के लिए उसको सेलुलर जेल आना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए। ये आधा घंटे का या 1-1.5 घंटे का है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सेलुलर जेल में समय बिताया था, किस प्रकार का उनको यातनाएं दी गई और किस प्रकार से उन्होंने कष्टपूर्ण जीवन जिया, वो सारी जानकारी आपको सेलुलर जेल में मिल जाएंगी। उस वहाँ देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे पहले सेलुलर जेल का ही प्रोग्राम बनाना चाहिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली कहीं पे भी घूमने से पहले उस जगह की नॉलेज होनी चाहिए कि ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, मेरा विचार यही है कि उस जगह की जानकारी होनी चाहिए कि वो जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जो वर्ल्ड फेम की जगह है। वर्ल्ड फेम की जगह क्यों बनी? हाँ, क्योंकि वर्ल्ड फेम की जगह ये बीच की बेस पे बनी है। नहीं, बीच के बेस पर नहीं बनी, ये सेलुलर जेल के बेस पर बनी, कि वहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया और कष्टपूर्ण जीवन जिया, उसको देखने के लिए इतिहास को जानना एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। वर्तमान के साथ साथ ये देखना चाहिए कि हम इतिहास में क्या थे और अब हम क्या आए हैं, तभी हम अब भविष्य में किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं।
हाँ, तो वैसे मेरा मानना भी ये है कि पहला आपको ना सीधे आप इट्स अप टू यू, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है और आपको अगर अंडमान का मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेना है तो पहले उसकी जगह को जानना ज़रूरी है, उसका ऐतिहासिक महत्व, जैसे मेरे फादर ने कहा। तो उसके लिए सेलुलर जेल के अलावा भी, चूँकि मैं इनके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ और मैं भी नहीं जानता था, इसमें इसी वीडियो में एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि सेलुलर जेल से भी पहले एक स्पॉट है जो आप सब लोगों को जाना चाहिए, और उस स्पॉट का नाम है काला पानी म्यूज़ियम। ठीक है, काला पानी म्यूज़ियम, यस, इसको आपको सेलुलर जेल की विज़िट या सेलुलर जेल के लाउट एंड साउंड से इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये एक सेपरेट है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है आपके पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से लगभग 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जगह का नाम है, आप सुन सकते हैं, जगह का नाम है ग्यारा चरमा। ठीक है, ग्यारा, GARA, गाला चरमा भी बोलते हैं। तो उस प्लेस पे आपको जाना चाहिए, और वो एक सरकारी म्यूज़ियम नहीं है बाबा। ठीक है। हाँ, वो एक प्राइवेट म्यूज़ियम है। हाँ। और मुझे भी इतने साल हो गए, और मैं वहाँ जाने के लिए रिलेक्टेंट था, लेकिन मैं किसी वजह से लास्ट ईयर गया। हाँ। लास्ट ईयर जाने के बाद मैंने देखा कि उसमें इतना रेयर कलेक्शन है चीज़ों का, फ़ोटोग्राफ्स का। वहाँ पे इवन आधा घंटे की एक पिक्चर भी फिल्माई गई है, जो कि उसके अंदर, मतलब वो वीडियो है वहाँ पे जो कि सेलुलर जेल के अंदर फिल्माई गई है, जिसकी पूरी शूटिंग हुई है पिक्चर की। उसका लगभग 30 या 40 मिनट का या 45 मिनट का एक पार्ट दिखाया जाता है कि कितनी हार्डशिप वीर सावरकर और या हमारे और दूसरे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने उसमें की थी, और कितनी क्रूरता बर्बरता। तो वो प्लेस जब आप देखेंगे और उसके बाद उस वीडियो को देखेंगे, और फिर जो आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा केवल इसी चीज़ में कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। और फिर जब आप सेलुलर जेल घुसेंगे तो घुसने के बाद आपका जो विज़न होगा, आपकी क्यूरियोसिटी पहले से बढ़ जाएगी। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि हमको पहले वहाँ जाना चाहिए। मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ। यदि इससे भी सेलुलर जेल से भी पहली जानकारी देना चाहते हैं तो हमें काला पानी वाली जेल जाना चाहिए। वास्तव में सेलुलर जेल का नाम बाद में आता है, हमारे इतिहास में दर्ज सबसे पहले काला पानी है, क्योंकि इसका नाम काला पानी का तात्पर्य ये होता था कि जिसका समय आ गया हो, काल और पानी, यानी जिसका पानी काला नहीं है, वहाँ का बिल्कुल भी पानी काला नहीं है। पानी तो इतना साफ़ है कि हमारे यहाँ की जो होली रिवर गंगा है उसके जैसा बिल्कुल साफ़ है। टेस्टी तो नहीं है उतना, लेकिन साफ़ इतना है कि आप 10-12 मीटर तक अंदर साफ देख सकते हैं। लेकिन उसका नाम काला पानी इसलिए दिया था कि ताकि जिन लोगों का समय पूरा हो गया, उनका पानी और काल सब आ गया, उनको वहाँ भेज दिया जाता। यदि वहाँ और अच्छी जानकारी सेलुलर जेल से भी ज़्यादा मिल रही है तो मैं अपने उसमें संशोधन करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमें स्टार्टिंग सेलुलर जेल से न करके काला पानी जेल उससे करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से, छोटी फिल्म के माध्यम से अगर वहाँ चीज़ें दिखाई गई हैं, फिल्माई गई हैं, तो वास्तव में वो सेलुलर जेल से भी पहली होंगी, ये बहुत अच्छी होंगी। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन हमारा वहीं का होना चाहिए। और ये दिस इज़ नॉट, मैं आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट एनी प्रमोशनल वीडियो। ठीक है, कोई प्रमोशनल नहीं है कि मैं काला पानी के लिए, म्यूज़ियम के लिए ऐसे कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। तो लेकिन मस्ट है, आपको लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा। और रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, आप जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ जाने से पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो पास्ट में क्या थे, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट थे। आप हैवलॉक जाएंगे तो बोलेंगे राधानगर बीच लेके चलो, लेकिन आप वो सारा म्यूज़ियम घूमेंगे, घूमने के बाद इतने पुरानी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, क्या क्या नहीं है, वहाँ जाने के बाद आप खुद बोलेंगे भैया मुझे वहाँ पे भी लेके चलो, वहाँ क्या होता था। आपकी जो क्यूरोसिटी है, वहाँ जाने की जो क्यूरोसिटी है, वो पहले से 2-3 गुनी हो जाएगी। तो मेरे फादर ने काला पानी जेल बोला, वो जेल नहीं है, इट्स ए प्राइवेट म्यूज़ियम। तो प्राइवेट म्यूज़ियम को आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और बाकी तो सब ठीक है। ये मेरा एक स्पेशल वीडियो था कि वेयर टू स्टार्ट। तो ये स्टार्ट करने के लिए मेरा सजेशन ये है, काला पानी म्यूज़ियम फर्स्ट, सेकंड विज़िट टू सेलुलर जेल, एंड देन इन द इवनिंग या नेक्स्ट डे जो लाइट एंड साउंड है। तो आप पहले 2 दिन पोर्ट ब्लेयर में बिताइए, उसके बाद भागिए, क्योंकि सुंदरता देखने के लिए, बीच, समुद्र देखने के लिए आपके पास भारत में बहुत सारे ऑप्शन हैं और विदेशों में भी ऑप्शन हैं। तो केवल यहाँ की ऐतिहासिक महत्व की जानकारी के साथ घूमने के लिए आपको ये सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। और ये भी जो कन्वर्सेशन है ना, सजेशन है, ये भी एक सब्सक्राइबर के माध्यम से ही आया।
तो पास्ट में बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका अलग अलग रुझान रहता है, तो वो बहुत रिग्रेस हमारे बीच कम्युनिकेशन हुआ। कुछ साल पहले की बात है, और और उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया बार बार कि आई शुड मेक आइटनरी फॉर देम। तो मैंने ऑलरेडी किसी के नंबर्स दिए थे, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व, आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग आइटनरी। तो बट वो डायरेक्टली इंसिस्ट किया, मैं उनको बोला कि आई हैव अ सेपरेट वर्क टू डू। तो लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने बोला वी रेस्पेक्ट योर टाइम एंड टेक इट एज ए टेली कंसल्टेंसी। सो फर्स्ट टाइम दिस टर्म इंट्रोड्यूस हुई कि आप एक ऑप्शन तो रखिए अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, कि भाई आप जो भी कमेंट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में करते हैं, ईमेल से करते हैं, लेकिन देयर आर मैनी पीपल वो डायरेक्टली वांट्स टू 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 टॉक टू यू। तो बट मैंने बोला कि भाई मैं इतने सारे क्राउड को डील नहीं कर पाऊँगा, आई हैव माई किड्स, माई फैमिली, माई प्रोफेशन। तो बोला कि ठीक है, आप कमिटमेंट बेस पे देखिए। और टेली कंसल्टेंसी हमने स्टार्ट की उस सब्सक्राइबर की हेल्प से। और हमने क्या किया, हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए, एक्सचेंज करने के बाद हमने फिर एक उनकी रिक्वायरमेंट को समझा और एक कस्टमाइज़ प्रोग्राम बनाया। बिकॉज उन्हें ठीक बहुत अच्छी प्लेस पे स्कूबा भी करनी थी, उनको सीक्वेंस से घूमना भी था, उनको लेज़र ट्रिप चाहिए थी, साइकिलिंग के लिए भी उन्हें ट्रैक चाहिए था, मालूम करना था कहाँ अच्छी साइकिलिंग हो सकती है नेचर के बीच में। उन्हें नाइट कायाकिंग भी करनी थी, उन्हें ट्रैकिंग भी करनी थी, माउंटेन ट्रैकिंग भी करनी थी, उन्हें अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी देखने थे, मतलब बर्ड वॉचिंग करनी थी। इवन जो एंडेमिक बर्ड्स हैं आपकी, वो देखना था उन्हें मॉर्निंग में जाके। तो उसके लिए मेरे को भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ा, बट वो हमने टेली कंसल्टेंसी की। तो ये यहाँ एक नया ऑप्शन ओपन होता है आज से हमारे बीच में, कि अगर जो लोग नॉर्मल कमेंट हैं वो तो चलते रहेंगे, और जो आपके नॉर्मल ईमेल्स हैं उनके भी मैं रिप्लाई करता रहूँगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, देन इट विल बी वी कैन डू इट इन टेली कंसल्टेंसी। तो वहाँ पे टेली कंसल्टेंसी में वी विल एक्सचेंज आवर नंबर एंड वी विल फिक्स द टाइम स्लॉट। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेस पे वी विल डिस्कस इट एंड ट्राई टू मेक ए कस्टमाइज आइटनरी। जो लोग नॉर्मल हैं, जिनका पहले से ऑलरेडी प्लान फिक्स है, बिकॉज ये एक एडिशनल लग्जरी ऑप्शन है, तो इसमें जो बात करना चाहेगा वी विल डू इट इन माय ईमेल। आपको ईमेल मेरा कमेंट उसमें है ही, मेरा ईमेल एड्रेस में अबाउट सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम एक और अपना ऐड ऑन कर रहे हैं इसके अंदर, टेली कंसल्टेंसी। सो और जल्दी ही वीडियो डालेंगे हम।